नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर देश दुनिया में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारत, अमेरिका, रूस और चीन सहित कई देशों में लोगों ने प्राणायाम, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर योग आसन किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी योग दिवस मनाया। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में योग आसन किए। इसके अलावा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने भारत चीन बॉर्डर के नजदीक अपनी कई पोस्ट पर योगासन किया। तिब्बत में आईटीबीपी के जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर प्राणायाम किया। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर किसी ने योग दिवस को मनाया है। और ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, गिरिराज सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, सभी बड़े नेताओं ने योग कर लोगों को ये संदेश दिया कि अगर हम योग करेंगे तभी निरोग रहेंगे। वहीं इसी बीच बीएसएफ कैंप के जवानों ने भी योग दिवस मनाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीएसएफ के जवान जो है योग करते हुए नजर आए हैं। हालांकि योग दिवस, और ये लद्दाख की तस्वीरें जहां पर जवान योग कर रहे हैं। और आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और इस मौके पर ये तस्वीरें लद्दाख से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जवान जो हैं योग करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये दूसरी तस्वीरें, ये विदेश की तस्वीरें हैं, जहां पर विदेश में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के साथ दुनिया में भी योग दिवस मनाया जा रहा है। और ये न्यूयॉर्क की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लोग योग दिवस मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग योग दिवस मनाने पहुंचे, योगा करने पहुंचे हैं। हालांकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें योगा दिवस को महज एक इवेंट के तौर पर नहीं सीमित रखना चाहिए। योगा को हमें अपने दिनचर्या में एक हिस्सा बनाना चाहिए। और ये तमाम दुनिया भर से तस्वीरें आ रही हैं। न्यूयॉर्क की ये तस्वीर है, जहाँ पर लोग योगा करने के लिए पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे, भीड़ जुटी हुई है लोगों की। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तिब्बत में आईटीबीपी के जवानों ने भी योग मनाया। ये विदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग योगा दिवस मनाने पहुंचे हैं। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, देखिए आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ऐसे में जगह जगह से तमाम तस्वीरें सामने आ रही, देश के साथ विदेशों में भी लोग इस दिवस को मना रहे हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही सुबह से? लोग कितना मना रहे, कैसे मना रहे, कितना उत्साह है लोगों में? जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो योग मना रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत और जो आयुष मंत्री हरक सिंह रावत, उन्होंने सुबह सबसे पहले प्रदेश में योग किया। लगभग सुबह 6:30 बजे उन्होंने जो विश्वविद्यालय है, खासतौर से आयुर्वेद का, उस विश्वविद्यालय में जाकर उन्होंने योग दिवस के मौके पर योग अभ्यास किया। और साथ ही प्रदेशवासियों से भी अपील की कि वो रोजाना जो योग है वो करे, और कहीं ना कहीं योग करने से जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। और ये उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वो अपने दिनचर्या में योग को एक महत्व दें और रोजाना योग जरूर करते सभी लोग करें। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी योग दिवस के मौके पर विधानसभा में योग अभ्यास किया। साथ ही विधानसभा के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी, उन्होंने भी योग किया। जो लोग विधानसभा परिसर में नहीं पहुंच सकते थे कोविड के चलते, तो उन लोगों को जो वीडियो कॉल है उसके जरिए यानी कि वर्चुअल तरीके से उन्हें योग अभ्यास कराया गया। साथ ही अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के साथ ही अगर बात की जाए तो
जो गणेश जोशी है उन्होंने भी योग अभ्यास किया। उत्तराखंड के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सभी मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर योग अभ्यास किया और योग दिवस को मनाया। यानी कि कहा जा सकता है कि योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है और राज्य सरकार का कहना है योग लोगों को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसके साथ ही योग रोजाना करना चाहिए और अपनी रोजाना दिनचर्या में योग को एक महत्वपूर्ण समय सभी लोगों को देना चाहिए। जी बिल्कुल सुभाष, क्योंकि देखिए कोरोना काल में लोगों में जागरूकता बढ़ा है। हालांकि योग जो है, योगा जो है, प्राणायाम जो है लोगों की दिनचर्या में काफी पहले से ये हिस्सा बन चुका था, लेकिन जब कोरोना काल आया ऐसे में ज्यादातर लोगों में योगा को लेकर जागरूकता देखी गई। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से योग करने से जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, खास तौर से जो ऑक्सीजन लेवल की बात कही जाती है कि ऑक्सीजन की लोगों को जो दिक्कतें होती हैं, वो लोग जो प्रतिदिन योग करते हैं उनको इस तरीके की दिक्कतें कम होती हैं और ये देखा भी गया। और यही कारण है कि कोरोना काल में जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत सबसे अधिक थी, उस समय में जो लोग रोजाना योग करते थे उन लोगों को कुछ ना कुछ फायदा जरूर इससे मिला। और यही वजह है कि कोरोना काल में जो योग है वो बहुत अधिक संख्या में लोगों द्वारा किया गया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने डेली रूटीन में उन्होंने योग को महत्व दिया और रोजाना तमाम बहुत से लोग अब योग करना शुरू भी कर रहे हैं। लेकिन ये केवल योग दिवस के मौके पर योग करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सरकार भी यही चाहती है कि लोग रोजाना योग करें ताकि उनका जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। जी बिल्कुल सुभाष, क्योंकि देखिए लोगों में योगा को लेकर जागरूकता तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, शुरू किया गया, तो ऐसे में देखा गया कि समय के साथ लोगों में योगा को लेकर ज्यादा जागरूकता बढ़ी। इसके साथ ही योगा को लेकर जो साधन थे वो भी बदलते आ रहे समय के साथ। जी बिल्कुल, 2015 के बाद से ही जिस तरीके से विश्व योग दिवस मनाया गया, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि दूर दराज के जो गाँव थे उन लोगों को योग के बारे में पता चला, रोजाना व्यायाम करना उन्होंने शुरू किया है। लेकिन अब ये केवल योग दिवस के मौके पर लोग ना करें, रोजाना अपने रूटीन में अगर योग करते हैं तो कहा जा सकता है कहीं जो गंभीर बीमारी है, जो लंबे समय की बीमारी है, उन बीमारियों से भी योग करने से कहीं ना कहीं वो दूर होती हैं, कम होती है। आयुर्वेद में भी कहा गया कि जो लोग रोजाना योग करते हैं कहीं ना कहीं उनको जो इम्यूनिटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। साथ ही कहा जा सकता है कि जो घातक बीमारी है वो उन लोगों को जल्दी से प्रभावित नहीं करती है। और यही कारण है कि योग का फायदा लोगों को धीरे धीरे देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, बीमारी की बात करें सुभाष, तो देखिए शारीरिक तौर पर जो बीमारियां होती तो योग कई हद तक ठीक करने में मदद भी करता है या फिर दूर रखने में भी मदद करता है, लेकिन ज्यादातर योगा जो है मेंटल पीस की बात करें, मानसिक तौर पर ज्यादा मदद करती है योगा। जी बिल्कुल, योग एक ध्यान है और ध्यान में जिस तरीके से लोग ध्यान करते हैं उसे कहा जा सकता है कि शारीरिक ही नहीं बल्कि स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है। और ये आज नहीं, ये पूर्व में भी कहा गया है कि इस तरीके के अगर जो पूर्व के जो राजा हुआ करते थे, पूर्व में जो कहानियां कही जाती है उनमें भी कहा जाता है कि योग को महत्व दिया गया है। और योग रोजाना करने से कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव है वो कम होता है, शारीरिक बीमारियां कम होती हैं और आदमी स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि आज के समय में जो भागदौड़ की जिंदगी और ऐसे समय में लोग अपने सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसे में योग करने से कहीं ना कहीं उनकी सेहत में जरूर सुधार आएगा। जो बीमारियां उनको जकड़ लेती हैं तो कहा जा सकता है ऐसी बीमारियां, घातक बीमारियां उनको जल्द नहीं पकड़ेंगी। और यही कारण है जो लोग रोजाना योग करते हैं उनको इन बीमारियों से कहीं ना कुछ राहत जरूर मिलती है। जी बिल्कुल सुभाष, बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार आप तक पहुंचेगी। आगे बढ़ेंगे जहां पर आज देश में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए उसे योग का महत्व समझाया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान योग एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। आज दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। योग दिवस के मौके पर भारत की ओर से दुनिया को एक और सौगात दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में एम योगा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की। इस ऐप के जरिए दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाया जाएगा। भारत ने एम योगा ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एम योगा ऐप लॉन्च किया गया और विश्व स्तर पर इसे लॉन्च किया गया। देहरादून में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम तीरथ सिंह रावत ने योगा भी किया। डीएम विश्वविद्यालय के कुलपति समेत कई लोग इस दौरान मौजूद थे। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत भी इस दौरान
मौजूद रहे। योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर, जहां पर देहरादून के एक कार्यक्रम में भी सीएम तीरथ सिंह रावत ने हिस्सा लिया, योग किया और आयुष मंत्री हरक सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद थे। और ये तस्वीरें जहां पर सीएम योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी योगा किया। तो योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। डीएम विश्वविद्यालय के कुलपति भी मौजूद थे। देश दुनिया में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं नैनीताल राजभवन परिसर में प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी योगाभ्यास किया। नैनीताल में देश मना रहा है 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जहां पर राज्यपाल ने भी योग किया है। और ये तस्वीरें जहां पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य योगा करती हुई और नैनीताल में राजभवन परिसर में योगा किया। तो आज देश मना रहा है 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सांसद अजय भट्ट ने योगाभ्यास किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने योगा किया। खाटू श्याम मंदिर प्रांगण में योगाभ्यास किया गया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सांसद ने योगाभ्यास किया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने योग दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय पुरातन पद्धति योग शारीरिक स्फूर्ति व मानसिक शांति प्राप्त करने का कारगर माध्यम है। वर्तमान समय में भी इसकी सार्थकता सिद्ध हो चुकी है। योग के रूप में हमारे देश ने विश्व को अनुपम उपहार प्रदान किया है। वैश्विक स्तर पर लोग इसे लाभान्वित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप भी योग द्वारा अपनी जीवन शैली को सुचारू रूप से संचालित करने का संकल्प लें। देहरादून में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने योग किया। विधायक विनोद ने भी इस दौरान योगा किया। देश आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां लोग साफ सुथरी जगहों पर योग करके अपने मन और मस्तिष्क को स्वस्थ करने में लगे हुए हैं, तो वहीं हल्द्वानी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाखों टन कूड़े के ढेर में योग करने को मजबूर है। हल्द्वानी के इंदिरा नगर स्थित टचिंग ग्राउंड में बड़े पैमाने पर प्रतिदिन कई शहरों का लाखों टन कूड़ा फेंका जाता है और जिसके चलते यहाँ पर कूड़े का ढेर बना हुआ है। उसी कूड़े के ढेर पर वन भूलपुरा के कुछ लोग योग करते हुए नजर आए और सरकारी सिस्टम को आईना दिखाया। वहीं इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। उच्च स्तरीय कमेटी की आज पहली बैठक है। सैन्य धाम के निर्माण के लिए गठित की गई थी टीम और दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ये बैठक होगी। 3:30 बजे पौड़ी में मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा करेंगे। 5 बजे देहरादून मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा बैठक करेंगे। तो 3:30 बजे पौड़ी में मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा करेंगे और 5 बजे देहरादून मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहां पर पहली उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक है आज
और सैन्य धाम के निर्माण के लिए गठित कमेटी की आज बैठक है। वहीं दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ये बैठक का आयोजन किया जाएगा, बैठक की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुभाष कौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष, क्या कुछ पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर आपके पास? का आज बैठकों का दौरा। सबसे खास बात यह है कि जो पहली बैठक है वो मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में होगी, जिसमें सैन्य धाम को लेकर जो परिषद बनाया गया था उसकी पहली बैठक मुख्यमंत्री आज लेते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री जो जिलों में अभी तक मुख्यमंत्री 100 दिनों में जो घोषणाएं उन्होंने जिस भी जिले की है उसके लिए वो अब कहीं ना कहीं उन जिलों के जिलाधिकारियों के साथ और जो और आला अधिकारी उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो इसी कड़ी में आज दोपहर 3 बजे पौड़ी जनपद में अभी तक मुख्यमंत्री ने जो भी घोषणाएं की हैं उनमें कितना काम हुआ है और किस काम में किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री आज बैठक करेंगे, जिसमें वो वर्चुअली सभी अधिकारियों से जुड़ेंगे। खासतौर से जो कहा जा सकता है कि पौड़ी जनपद के जिला अधिकारी उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं उन पर कितना काम धरातल पर अभी हुआ है और किस वजह से काम में देरी भी आ रही है। कोशिश ये की जाएगी क्योंकि चुनावी वर्ष है तो जल्द से जल्द उन कामों को पूरा कर लिया जाए और यही कारण है कि अब समीक्षा बैठकें मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इसके बाद राजधानी देहरादून की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री, जो कि सचिवालय में आहूत की जाएगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री तमाम जो अधिकारी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो समीक्षा मुख्यमंत्री ने अभी तक की है उन पर जो समीक्षा मुख्यमंत्री अभी तक अपनी घोषणाओं पे कर रहे हैं उन पर कितना काम हुआ है। इसके साथ ही जो काम है उसमें देरी क्यों हो रही है, क्योंकि राजधानी देहरादून में सबसे तेजी से काम होना चाहिए और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने जो बैठक है वो शाम 5 बजे रखी और सभी आला अधिकारियों को कहा है कि वो सचिवालय में पहुंचे और वहां उस बैठक में शामिल हो। उसके बाद ही ये भी कोशिश की जाए कि जो कार्यक्रम है या जो अन्य जो काम है वो अभी तक तेजी से क्यों नहीं हो पाए हैं। जो घोषणाएं अभी तक मुख्यमंत्री ने राजधानी देहरादून के लिए की है, जनता के लिए की है, उनको कब तक पूरा कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल सुभाष, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 136 नए मामले सामने आए, वहीं 4 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा आज 206 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार रविवार को 16,043 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला, जबकि चमोली में 1, चंपावत में 5, देहरादून में 53, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 3, पौड़ी में 4, पिथौरागढ़ में 4, रुद्रप्रयाग में 10, टिहरी में 14, उधम सिंह नगर में 11 और उत्तरकाशी में 22 मामले सामने आए थे। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुभाष कौड़ लगातार बने हुए हैं। सुभाष, पिछले 24 घंटे की बात करें तो महज 136 कोरोना पॉजिटिव केसेस जो हैं सामने आए हैं, यानी कि लगातार ग्राफ जो है वो कम हो रहा है। क्या अब राज्य सरकार की तरफ से पाबंदियां जो है वो हटाई जाएंगी? बिल्कुल, पाबंदियां तो कल देर शाम जो गाइडलाइंस आई थी जिसकी सूचना पहले ही दे दी गई थी, उसके तहत जो कहा जा सकता है पाबंदियां वो कुछ कम जरूर कर दी गई थी। हालांकि जो कर्फ्यू है वो 29 तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रियायत बहुत अच्छी सभी व्यापारियों को दी गई है। खासतौर से लगातार जो व्यापारी समाज नाराज हो रहा था उसको अब ध्यान में रखते हुए सरकार ने लगभग सप्ताह में 5 दिन बाजार खोलने का निर्णय लिया और शनिवार इतवार को पूर्ण तरीके से लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। वहीं अगर बात की जाए कोरोना मरीजों की तो ये जरूर साफ है कि धीरे धीरे जो कोरोना के आंकड़े हैं प्रदेश में कम होते हुए जा रहे हैं। जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या कम हो रही है और डिस्चार्ज अधिक से अधिक लोग हो रहे हैं, यानी कि ठीक होकर लोग घर जल्द से जल्द जा रहे हैं। और ये कहा जा सकता है ये अच्छी खबर भी है प्रदेश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में बहुत तेजी से कोरोना ने अपने पैर पसारे थे, तो अब कहा जा सकता है कि कोरोना के जो मरीज हैं प्रदेश में अब धीरे धीरे कम होते हुए नजर आते हैं और यही कारण है कि राज्य सरकार ने जो रियायतें हैं वो अब बढ़ा दी हैं। जी बिल्कुल सुभाष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की गश्त कर रही टीम को कॉर्बेट पार्क के ढिकाला रेंज में बाघ का एक कंकाल दिखा, जिसकी सूचना कॉर्बेट की गश्त टीम ने तुरंत ही अपने उच्च अधिकारियों को दी। सूचना पाकर कॉर्बेट पार्क के उच्च अधिकारियों के साथ ही कॉर्बेट के वेटरनरी डॉक्टर भी मौके पर पहुंच गए और पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि यह कंकाल अब बाघ का है।
वहीं उन्होंने कहा कि शव 3-4 दिन पुराना लग रहा है क्योंकि बरसात की वजह से शव पूरा गल चुका है, केवल उसमें हड्डियां ही बची हुई है। तो रामनगर में बाघ का कंकाल मिलने से हड़कंप मचा। कॉर्बेट पार्क के ढिकाला रेंज में बाघ का कंकाल मिला था। गश्त टीम ने उच्च अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी थी। कॉर्बेट के वेटनरी डॉक्टर भी इस दौरान मौके पर मौजूद थे। यहाँ पर पोस्टमार्टम भी कराई गई है। हालांकि वो वेटरन डॉक्टर का कहना है कि ये जो कंकाल मिला है वो 3 से 4 दिन पुराना है और बारिश में रहकर ये पूरी तरीके से गल चुका है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में एक मृत टाइगर का शव मिला है। शव की स्थिति काफी डिकम्पोज स्थिति में है। संभवतः लास्ट पिछले 2-3 दिन में जो बारिश हुई है उसके कारण ये स्थिति हुई है। इस पे हमारे वेटनरी टीम द्वारा पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ते तक बढ़ा दिया है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कोविड कर्फ्यू और चारधाम यात्रा के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उच्च स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुसार 22 जून से 29 जून तक कोविड कर्फ्यू कुछ ढील के साथ लागू रहेगी। जनरल मर्चेंट, परचून इत्यादि दुकानें शनिवार रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिनों के लिए पहले की तरह खोल दिया जाएगा। होटल रेस्टोरेंट 50% डाइनिंग क्षमता के साथ खोली जाएंगी और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय पूरी क्षमता से खुलेंगे। चारधाम यात्रा 1 जुलाई से बद्रीनाथ चमोली जनपद के लिए, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद के लिए और गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी जनपद वासियों के लिए खुलेंगी। 11 जुलाई से उत्तराखंड राज्यवासियों के लिए भी चारधाम यात्रा खुल जाएंगी। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।